हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 7 फरवरी यानी कि ट्यूसडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज आईटीसी ने तो वही किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, विच वाज वेज एंड वेरी शार्प फॉल फ्रॉम द वेज टॉप। तो वो कल का जो प्राइस एक्शन था वो कहीं ना कहीं टॉपिंग प्राइस एक्शन ही था। और आज एकदम से पहले 15 मिनट में इतना स्ट्रांग फॉल था कि उसके बाद पूरा 1 घंटा फॉल करके उसने वेज का हमारा टारगेट तो मीट कर दिया। और बाकी निफ्टी में अगेन प्राइस एक्शन वाज साइडवेज। आई डोंट नो, डॉलर जिस तरह से भाग रहा है पिछले कुछ दिन से, इट लुक्स लाइक देयर इज सम बेरिशनेस इन द प्राइस एक्शन इन इंडिसेस। आज हालांकि लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी आई, बट फिर वो भी नीचे गिर गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बेरिशनेस अगले दिनों में, कुछ दिनों में आ सकती है। चलो एक बार देखते हैं चार्ट से और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट यूएसडी आईएनआर ओनली फॉर अ चेंज। तो अगर इफ यू लुक एट द यूएसडी आईएनआर, तो ये बेसिकली यूएस डॉलर टू इंडियन रुपी। तो यूएसडी आईएनआर जो है, इट हैज बिन गोइंग अप, एक इस तरह का एक यू एक बना के, एंड द प्राइस हैज बिन रियली बुलिश। तो देखो पिछले 3 दिन में, दिस वाज ये पिछला थर्सडे, पिछला फ्राइडे और ये कल मंडे, ठीक है। पिछले 3 दिन में काफी ज्यादा बुलिश प्राइस एक्शन रहा है। एंड द वे द पेरेंट मेन यूएस डॉलर इज गोइंग, इट लुक्स लाइक दिस पेयर हैज सम बुलिश मोमेंटम लेफ्ट। तो इफ दैट इज द केस, अगर यहाँ पर ऑल बुलिशनेस एक्सपेक्टेड है, तब कहीं ना कहीं निफ्टी में कुछ एक बेरिश पुश आने के चांसेस हो जाते हैं। सो ये निफ्टी 50 अगर हम देखें तो निफ्टी 50 इज हियर, ओके। एंड इफ यू सी टुडे आल्सो, टॉप इज इसका जो आज का जो हाई है वो एग्जैक्टली वही 17,800 811 का हाई है। तो बेसिकली वही 17,824 से 17,900 का जो जोन है, वो जो सप्लाई जोन है, वहां पर कंटिन्यूअस सप्लाई अभी भी चल रही है और प्राइस इज जस्ट नॉट विलिंग टू बज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन। इनफैक्ट एस जी एक्स निफ्टी देखो तो और ज्यादा क्लियर होता है थोड़ा सा ट्रेंड। सो दिस इज एस जी एक्स निफ्टी 4 आवर फ्यूचर्स, सिंगापुर निफ्टी फ्यूचर्स। यहाँ पर ये दिस इज आवर रेड 50 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज पे। सो देयर वाज ये एक फॉल था, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने रिकवरी दी, ये बजट वाला दिन था, प्राइस ऊपर नीचे फॉल हो गया, फिर वापस रिकवरी। अब यहाँ पर आइडियली एनी काइंड ऑफ प्राइस एक्शन कैन हैपन, बट आज का देख के लुक एट दिस, ये आज का 8 से 12 और ये 12 से 4। तो कहीं ना कहीं इट लुक्स लाइक देयर इज काइंड ऑफ अ बेरिश पुश हियर, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी क्लियर येट। इसका 100% हम नहीं कहेंगे कि इसमें कोई बेरिश पुश अभी बना है या बन रहा है, बट ये है कि 50 मूविंग एवरेज के लॉन्ग ये अगर इसमें कुछ एक बेरिश पुश आया, तो फिर प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और फिर उसके बाद जो टारगेट जोन बनता है वो इतनी सारी जो विक्स बनी हुई है, ये 17,500 17,520 के आसपास, ये एक फिर एक जोन बनता है इसका अल्टीमेट, जहाँ पे जाने के चांसेस रखता है। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और मुझे लगा था कि आज इसमें कुछ क्लाइमैक्स निकल जाएगा, बट आज अभी तक नहीं निकला है। तो देखते हैं कल अगर कुछ इसमें कुछ क्लाइमैक्स निकलता है तो। सेम चीज अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो होल्डिंग इट्स इट्स हाइज। ये जो इसका जो ये हाईलाइटेड जोन है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, वहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, तो प्राइस ऊपर जाता है और नीचे रुक जाता है। हालांकि इसका इन इट सेल्फ कैंडल इज बुलिश, बट वी आर स्टिल इन द सेम रेंज, जिस रेंज में बहुत टाइम से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आई मीन इफ यू लुक एट द निफ्टी बैंक, तो ये वही है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, विच इज दिस 41,700 का एक जो सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। अब आज भी प्राइस वहां पर ही है, देखो उसी के उसको ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया, उसके नीचे ही रुका हुआ है। तो इसमें भी लेट्स सी, अभी तक कुछ भी नहीं है। देयर इज नो बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन बैंक निफ्टी। मजेदार प्राइस एक्शन रहा। चलो सबसे पहले आईटीसी देखते हैं। आईटीसी में, तो आईटीसी में डे चार्ट पे अगर हम देखें, दिस वाज व्हाट वी वर लुकिंग एट, कि ये पिछले ये 2 दिन, वेंसडे और थर्सडे लास्ट वीक, बजट वाला दिन और उसके अगला दिन बहुत बड़ी रैली आ चुकी थी। उसके बाद इसका अर्निंग्स भी आ गया था फ्राइडे को, और फिर उसके बाद ये मंडे था। मंडे को दिस वाज काइंड ऑफ अ टॉपिंग टेल, काइंड ऑफ अ दोजी, एंड विद रीजनेबली हाई वॉल्यूम। ओके, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं थी। मैं नहीं कहूंगा कि इट्स इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉल्यूम कि 100% ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम होती है तो बहुत क्लियर हो जाता है कि टॉप बन चुका है, या मतलब टॉप ही है, इट गिव्स अ वेरी गुड साइन। बट दिस वाज अबव एवरेज वॉल्यूम, सो इट वाज अ काइंड ऑफ एन इंडिकेशन कि इट लुक्स लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ टॉपिंग फॉर्मेशन। एंड ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, दिस वाज अ वेज दैट वाज फॉर्मिंग। तो यहाँ से ये और दोनों चीजें मिला के बोल रही थी कि हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब टॉप एक कहीं ना कहीं है।
और प्राइस ये जो वेज का जो टारगेट जोन है 372 का, दैट वाज द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द बुल्स। और अब यहीं पे ही जाके प्राइस 372 जाके नीचे 368 टच करके इट हैज क्लोज्ड अबव दिस। सो ये तो एक चलो ये वाला तो टारगेट जोन एक हो गया मीट। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ से आगे क्या। तो देखते हैं, लेट्स सी। इसमें नॉर्मली एक मूविंग एवरेजेस एक सपोर्ट का काम करती हैं, बट दे आर टू फार। So we'll have to see, we'll have to look at the price action only and figure out what the price wants to do later from now on. Then let's look at Reliance। और Reliance में देखो तो फिर से ये तो मतलब इन्होंने तो मचा रखी है भाई। 229 ये यहाँ से इतने दिन, ये पिछला ये फ्राइडे 27 जनवरी, फिर उसके बाद यहाँ पर ये विक ये हल्की सी यहाँ पे एग्जैक्टली यहीं पे बाइंग, ये विक कल इसके नीचे नहीं क्लोज हुआ, आज नीचे क्लोज हुआ है, बट फिर से एक और बाइंग। बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेशन रिलायंस में चल रही है, इतनी ज्यादा कंसोलिडेशन कि बुल्स रोके ही जा रहे हैं। ये 2293 पे लो बना था, आज भी एग्जैक्टली 2293 पे लो बना है। तो ये 200, अब आप क्या बोलो, 2290 से लेके और 2310 का जो 20 पॉइंट का जोन है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है। एंड दैट बाइंग इज जस्ट नॉट गिविंग अप। ओके, इट्स नॉट रेडी टू गिव अप राइट नाउ। In fact, let's just take a look at Reliance on the hourly to get a sense of what we are saying. So hourly में हम ये already discuss कर रहे थे, there was this wedge that is formed, okay, and ये वेज ऑलरेडी इसमें इसमें बन रहा है, यही 2313 2311 वाले जोन के ऊपर। एंड अब इसमें व्हाट वी वर लुकिंग फॉर वाज सम काइंड ऑफ अ बुलिश पुश। ओके, ये पहले एक सवा घंटे में एक बुलिश पुश आया, बट फिर उसके बाद पूरा इन्होंने खत्म कर दिया उस बुल्स को। तो ये वाले बुल्स को तो साफ कर दिया। ओके, दे वर नॉट एबल टू होल्ड, बट देन नाउ दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ प्राइस एक्शन। ये ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, वी डोंट नो येट कि ये इफ दिस पर्टिकुलर ये जो एक हैमर बना है, विल दिस हैमर बी इनफ टू टेक द प्राइस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वी डोंट नो दैट येट। इसको हटा देते हैं, बट वी विल कीप एन आई ऑन दिस। ओके, यहाँ से भी ये एक फिर से वी आर स्टिल ओपन टू दिस काइंड ऑफ हाइपोथेसिस। ये वाली हाइपोथेसिस अभी भी ओपन है, एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम फिगरिंग आउट वेदर दिस विल, ये जो आज का पुश है क्या ये सफिशिएंट है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। तो ये हम देखेंगे कि इसमें प्राइस क्या करना चाहता है। उसके अलावा एक बार इन्फी टीसीएस देख लेते हैं। बैंक्स में ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है प्राइस एक्शन, सच बताऊं तो। जब तक बैंक निफ्टी का कुछ क्लैरिटी नहीं होती तब तक बैंक्स में पर्सनली कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। नाउ अब टीसीएस में क्या हो रहा है, देखो टीसीएस वन डे पे सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट ये है 3430, ये 3428.7 वाला ये हाई था, ठीक है। उसके बाद प्राइस इसको ब्रेक करके वापस नीचे उतरा है, फिर यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन कभी भी नहीं कर पाया। फिर ये दिस वाज द फाइनल ब्रेक, ये फाइनल ब्रेक हुआ। ओके, 3430 से ऊपर, और उसके बाद नाउ वी आर हियर, राइट, वी आर समवेयर हियर। सो नाउ दिस इन इटसेल्फ लुक्स लाइक अ गुड ब्रेकआउट एंड काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन। वी डोंट नो, मतलब ये अभी एक बहुत ही ज्यादा क्लियर रिट्रेसमेंट इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट हो गया है, क्लियर रिट्रेसमेंट उतना क्लियर नहीं है ताकि हम ये कहें कि अब एक कंटिन्यूएशन की अपॉर्चुनिटी है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा कुछ अभी नहीं है। अब इसमें अगर टीसीएस को भी अगर हम 75 मिनट पे देखें तो अगेन वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन विच इज काइंड ऑफ अ वेज, एक वेज टाइप कंसोलिडेशन टीसीएस में भी बन रही है। हालांकि उतना मतलब इट्स नॉट दैट कॉम्पैक्ट, इट्स स्टिल अ लिटिल ब्रॉड, बट एक वेज टाइप कंसोलिडेशन इसमें भी बन रही है। ओके, तो अब देखना यही है कि क्या ये वेज कंसोलिडेशन विद दिस, अब ये लास्ट वाला प्राइस एक्शन देखो, ठीक है, लास्ट वाला एक सवा घंटा, इट वाज अ वेरी क्लियर बेरिश पुश नीचे की साइड में। तो विल दिस एक्ट एज ए fall? Okay, we don't know that yet, so this is again a question mark, we don't know this. So ये again this is going to be also interesting। तो इसमें भी कल का प्राइस एक्शन काफी इंटरेस्टिंग होगा मुझे लगता है, और इसमें अगर एक बेरिश पुश मिला तो फिर ये भी प्राइस सीधा वापस 3428.7 पे जाने को जा सकता है। और अच्छी चीज है, इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो अच्छी चीज होगी, क्योंकि वापस डे चार्ट पे आए तो एक बहुत ही क्लियर रिट्रेसमेंट उन्होंने दे दिया, तो अच्छी बात है ना। यहाँ से अगर अच्छी एक बाइंग मिल गई तो फिर प्राइस सीधा ऊपर ही जाने के लिए के रास्ते में है। अभी तो इट्स स्टिल डाइसी, बुल्स आर नॉट वेरी शोइंग देयर हैंड, बेयर्स आर स्टिल ट्राइंग टू ट्रैप द बुल्स। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बुल्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्राइस नीचे लेके जाए, इन सबके स्टॉप लॉस हिट करें। तो इट्स स्टिल नॉट वेरी क्लियर व्हाट द प्राइस वांट्स टू डू।
बट यहाँ पर एक बार वापस चला गया तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लेट्स सी ये जो एक एक थोड़ा सा लॉन्ग वेज है, क्या ये अपना काम करता है? ओके, दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू कीप एन आई ऑन इन टीसीएस। चलिए, तो इसके साथ ये वीडियो क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। पसंद आए तो लाइक कर दो और कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।